सिर्फ एक बच्चे की कहानी है। एक बच्चा कैसे एक लॉज के अंदर फंसा हुआ है और बहुत टाइम से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, घर का रास्ता भूल जाता है और कैसे मतलब उसको घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इसी बेस पे है। और उसी में मतलब हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जैसे पुष्कर एक जो है वो धार्मिक स्थल है और वहाँ पे आजकल कुछ बाहर के लोग जैसे फिरंगी लोग, जो फॉरेनर्स लोग जो आकर वहाँ पे जो ड्रग्स और ये इन सब चीज़ों का जो कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हमने मतलब एक तरह से एंटी ड्रग्स हम इस फिल्म को कह सकते हैं। बाकी प्रीति मैम आपको कुछ बताइए। Yeah, tell us your thoughts. How did when did they approach you and how when did you start? Is it better to speak in Hindi or English? हिंदी इंग्लिश दोनों। In English. एक्चुअली जब विजय जी पहली बार मेरे पास आए थे, मैंने विजय जी के साथ एक्चुअली एक फिल्म की है, राजस्थानी फिल्म की है हमने साथ में, तावड़ो द सनलाइट। उस फिल्म की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अलग थी दूसरे फिल्मों से। और क्योंकि विजय जी उस राजस्थान से खुद हैं, तो उनकी नॉलेज उस फिल्म और उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी थी। जब वो मेरे पास पुष्कर लॉज लेकर आए, तो अगेन वो एक ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आए जिसे मैं ना नहीं कर सकी। मुझे लगा, हम दोनों को लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जो हमें बनानी ही चाहिए और ये एक ऐसा मैसेज है जो हमें बाहर लाना ही चाहिए, और ये एक सिनारियो है जो हमें दिखाना है पब्लिक को, दैट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। जो विजय जी ने आपको बताया नहीं, मैं आज से करीब 6-7 साल पहले पुष्कर गया था, ये घूमने के लिए गया था मैं, और वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई थी जो बच्चा नहीं, हालांकि उस टाइम 17-18 साल का था वो, लेकिन वो जब वहाँ पे आया था तब उसकी उम्र 7 या 8 साल की थी। तो उसको जब मैंने बुलाने की कोशिश की तो वो डर रहा था, उसको यूँ लगा कि यार पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मैंने उसकी कहानी को जानने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि वो बहुत छोटा था तब वहाँ पे आया था और अभी वो अपने घर का रास्ता भी भूल गया, पता नहीं उसका घर कहाँ है। तो वहीं से मेरे दिमाग में ये थॉट आया था और मैंने सोचा कि इस पर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि मतलब अगर इस एक के साथ है तो कईयों के साथ हो सकता है। और वहाँ पे मैंने ये भी मेरे को यूँ लगा था कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ वहाँ के लोकल लोगों से भी मिला, उन लोगों ने भी यही कहा कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक तरह से जो भीख मांग रहे होते हैं, कहीं जैसे दरगाह के आगे भीख मांग रहा है या कहीं भी भीख मांग रहा है, तो वहाँ से उठा के ले जाते हैं और रेस्टोरेंट्स में काम करवाना शुरू कर देते हैं, उनको ना पैसे देते हैं। तो इस टाइप का था कि फिर बाद में हम लोग कुछ करते हैं। बेसिकली ये फिल्म हमारी एक कोशिश है कि उन बेनाम लोगों की कहानियाँ हम बाहर ला सकें, और जो एक्चुअली पूरे भारत में कोई जानता भी नहीं है, जो सिचुएशन है वहाँ पे, वो हम बाहर ला सकें और दिखा सकें कि एक्चुअल अट्रॉसिटीज़ और टॉर्चर क्या हो रहा है। इंद्रजीत, कितने दिन लगे शूट करने और कहाँ शूट किया आपने? आपने कितना एक्टिंग की? बेसिकली जैसे बताया आपको मैम ने कि स्पेसिफिकली ये पुष्कर का ही शूट है और पुष्कर के अंदर ही सारा किया था हमने, ये लोकेशन भी शूट किया हुआ है। और स्पेसिफिकली जब जैसा कि मैम ने बताया, मुझे भी बताया कि फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी पुष्कर और उसके सराउंडिंग होने वाली जो भी घटनाएँ हैं, इंसिडेंट, उसी दिन से हमने प्लानिंग किया और सारी प्लानिंग और करीब 20 डेज़ का शूट रहा हमारा पुष्कर का। उसके अलावा हमने फिर जयपुर में भी किया इस पर कुछ शूट, और जयपुर के अलावा मंडावा है वहाँ पे एक जगह, वहाँ किया है कुछ शूट, हमारा मुंबई में भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर शूट हमारा पुष्कर और उसके लिए लोकेशन पर किया है। एक्टिंग तो उन्होंने फिल्म में मजबूरी में की है। मजबूरी में क्या, इनका कैरेक्टर सबसे शानदार हो गया, उसे कहना जाएगा कि एकमात्र संजोग था। कास्टिंग कैसे लगा? कास्टिंग एक्चुअली मैं जिस तरीके से जो बच्चे का जो कैरेक्टर था वो तो मैंने काफ़ी सारे लोगों के ऑडिशंस दिए थे, फिर बाद में अनिल है जिसने लीड कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब जिसकी पागलों जैसी हालत है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो मतलब मेरे पीछे पड़ गया था। पीछे किस तरीके से पड़ा कि वो हर 10-15 दिन में एक नया ऑडिशन वो बना के मेहनत करके और बार बार भेज रहा था, तो जितनी बार उसका आ रहा था मतलब पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव आ रहा था, और 2-3 महीने में ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि इसके अलावा कुछ और कोई हो नहीं सकता। और प्रीति जी का जहाँ तक मेरे को लगता है कि क्योंकि मैंने तावड़ों में काम किया है और मुझे ऐसा लगा था कि जब तावड़ों में वो एक बिल्कुल लीक से हटके इन्होंने कैरेक्टर किया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मतलब इनका काम इतना अच्छा है
लेकिन मतलब उनको शायद हो सकता है कि इस टाइप का कैरेक्टर उन्होंने पहले किया नहीं है, और मुझे लगता है कि इनसे बेहतर इस कैरेक्टर को कोई कर नहीं सकता। इस वजह से मैंने प्रीति जी को उसमें कास्ट किया। Preeti, tell us something about your character per se. My character in the film is of a very she's a ordinary regular girl, and she has regular dreams and hopes. She's working in the office, but somewhere she feels something is missing in her life. She's going through a failed relationship, and she's a bit detached. So her parents and everybody around her just feels that she's going through this phase because she's gone through a bad relationship, but she realizes that there's something that's missing, so she wants to travel. So on a certain day, instead of taking a vacation with her friends, she decides to go to this particular place, to Pushkar, because she just wants to travel and see the world and see India rather than go abroad and go to Goa, which are the regular places that the office people want to go to. So the whole series of events actually happens when she steps into that place, and this particular lodge that she stays at, and she sees this series of events happening and how the events slowly unfold into this thrilling drama for the audience, but not so thrilling for her. Anything else you'd like to add? मैं ये कहना भूल गया कि मैं एज ए प्रोड्यूसर ही जुड़ा हूँ। एक्टिंग तो इसमें जस्ट इंसिडेंट हुआ है, और जैसे बताया कि विजय जी आए थे, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताई थी, इसी दिन से सारी कहानी शुरू हो गई। हमने कास्टिंग तो ऑलरेडी बता दी, बस यही सब चीज़। Vijay ji, anything else you'd like to add? और कास्ट के बारे में बाकी सब था। इसमें एक और चीज़ मैंने वो किया है, एक प्रदीप काबरा जी एक एक्टर हैं राजस्थान से, तो वो राजस्थान से ये करीब 20-22 साल के यहाँ पे हैं। उनको मैंने मोस्टली विलन के कैरेक्टर में ही देखा है, और पिछले 5-6 साल से मतलब वो जब भी हम आपस में मिलते थे तो मुझे हर बार मतलब पता नहीं क्यों उनके अंदर एक अलग ही एक्टर नज़र आता था कि यार इनको मतलब ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलते हैं फिल्मों में, कभी अक्षय कुमार से थप्पड़ खा रहे हो, कभी सलमान से गुस्सा खा रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार इस बंदे को ना मतलब एक अच्छा कैरेक्टर मिलना चाहिए। तो तावड़ों में जब मैंने उनको एक पॉजिटिव रोल जब दिया था, उस रोल को उन्होंने इतना अच्छा किया था कि पूरी पब्लिक उनके काम की कायल हो गई है। और यही मेरी मतलब वजह रही थी कि मैंने काबरा जी को इस फिल्म में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया, और इस बार उन्होंने तावड़ों से भी 4 गुना अच्छा काम किया और बहुत ही दिल से काम किया था। उनका कैरेक्टर फिल्म के अंदर सबसे अच्छा कैरेक्टर है। और उसके अलावा गुलशन पांडे जी, जिन्होंने मोस्टली पुलिस वाले के रोल किए, पहली बार उनको मैंने पूरा एकदम मेन नेगेटिव बना के बताया। अजमेर तक कई बार गया था, पुष्कर कभी नहीं गया था। बहुत ही अच्छा धर्मस्थल है, और विजय जी ने अप्रोच किया इस फिल्म के लिए और ये कहा कि आप इसमें पुलिस नहीं हो, तो मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं पुलिस नहीं हो पाने की, और पुष्कर में जाके शूट करना है तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पहुँच के ये स्टोरी वगैरह मेरे को वहीं पर पता चली, मैंने पूछा ही नहीं था कुछ, क्योंकि मैं पुलिस में ये सुन के इतना खुश हो गया था कि पूछने का बिल नहीं किया। खैर वहाँ जाके स्टोरी देखा तो बहुत अच्छा था। बहुत गंभीर समस्या पुष्कर जैसे एक धर्मस्थल पे चल रहा है, ये ड्रग्स और बहुत कुछ ऐसा जो आप पिक्चर में देखेंगे, तो अच्छा लगा कि हमारे थ्रू उसको थोड़ा स्टोरी जाएगी, जनता तक पहुँचेगी। बाकी प्रदीप जैसे इतने अच्छे बहुत पुराने सीनियर मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे इंसान, प्रीति मैम के साथ काम करके सबके साथ बड़ा अच्छा लगा। और हमारे इंदर जी जो प्रोड्यूसर साहब हैं, बड़े कूल, बड़े डाउन टू अर्थ बंदे हैं, बड़ा मज़ा आया पूरी यूनिट के साथ काम करके। और अनिल जो इसमें कर रहा है मेन, बहुत बढ़िया एक्टर, बहुत अच्छा इंसान है। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, और इस फिल्म के लिए आप लोगों की शुभकामनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। प्रदीप जी क्या बात। प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या शुरू से ही ना वी हैव सीन यू इन सीरियल, इन फिल्म, प्लेइंग, डूइंग स्टंट, और आप स्टंट बहुत अच्छा करते हैं, हम सब जानते हैं, क्या एक्टिंग ही करना थी और यही पहुँचना था, और या किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि यार यू हैव अ पोटेंशियल एक्टर, किसी ने उस तरह से आपको इतना सीरियसली लिया नहीं? और क्या आप मानते हैं इसका टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? जब मैं इस फिल्म की बात करता हूँ पुष्कर वर्ष का, हाँ बिल्कुल, जैसे गुलशन जी ने भी कहा कि मतलब पुलिस वाले से हट के इनके पास आया, तो मेरे पास भी गुंडे से हट के आया। वो कहूँगा विजय साहब की वो बारीक नज़र है कि मुझ पर पड़े थी, तो बस उनका बनाया गया। वो रणवीर सिंह साहब कहते हैं ना रोहित शेट्टी का हीरो, वैसे मैं विजय स्टार का हीरो। क्या तैयारी करनी पड़ी प्रदीप आपको, और क्या चैलेंजिंग था आपके लिए इस किरदार को निभाना, और क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? ब्रीफ तो
फिल्म बहुत क्लियर है कि एक बच्चे को रेस्क्यू करना है वहाँ से, वो मैडम कर ही रही है। मैं तो उसमें एक साथी की तरह इनको हेल्प करता हूँ, तो हेल्पिंग हैंड है वो, जो इनके काम में, इनके मिशन में इनकी मदद करता है। तो वो आम जिंदगी में हम जीते ही रहते हैं उस तरह। कभी हम माँ की हेल्प करते हैं, कभी बहन की हेल्प करते हैं, कभी दोस्त की हेल्प करते हैं। तो हेल्पिंग है वो कैरेक्टर, तो अंदर होता है। भले वो पर्दे पे मैंने नहीं किया, पर रियल लाइफ में हम करते रहते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ निभाने में। क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो है बहुत रियल है, वेरी ट्रू टू लाइफ कैरेक्टर्स है। जो इनका भी कैरेक्टर है वो अपनी आम जिंदगी जी रहा है। वो शायद जो काम कर रहा है वो शायद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो उसमें घुस के, और वही उनकी अभी लाइफ है। तो जैसे जब कुछ नया, एक नए इंसान को देखता है जो कुछ मदद करना चाह रही है, तो वो भी एक, इनका कैरेक्टर भी एक डिसीजन लेता है कि मैं अब इनकी मदद करूँगा। और जो मैं हमारे everyone has this kind of pathos है कि जो चल रहा है चलो चलने दो। बट इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे चलने नहीं देंगे, और शायद हमें कुछ करना चाहिए एक बदलाव लाने के लिए। सो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चे को रेस्क्यू करते हैं। Do you think being an actor, it has to be a tax-free film because it talks about child trafficking? We hope so. We hope that the government does take note of our film, and if they make it a tax-free film, we would be very happy. जी हाँ, हमें ऐसे ज़रूर लगता है कि ऐसी जो सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे देश के अंदर हो रही हैं, जो पब्लिक को जाननी चाहिए, ये स्टोरीज़, वो टैक्स-फ्री होनी चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर है और काफ़ी चीज़ों पर निर्भर होता है। तो ऑन अ वेरी लाइटर नोट है ना, मुझे आप जब आप दोनों किरदार बताते हैं फिल्म का कि आप किसी बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं और प्रदीप जी आपका साथ दे रहे हैं, इट रिमाइंड मी ऑफ उड़ता पंजाब। क्या बात है। सेम वे, Diljit Dosanjh helping Kareena Kapoor to get his brother out of that addiction. Maybe the story is seeming similar to you, but I think our film is very different from Ulta Punjab. It's not that much only about drugs or only about that particular problem. It's about a variety of a lot of problems that are happening in that area. Not just about how children are abducted, brought here from their families, drugged. In fact, their situation is they're tortured in that manner. They're made to work. They're made to do all kinds of things, and there's a lot of other abuse and torture that happens. So it's about a lot of things that is happening in that area, and not just one particular thing. So I don't think our film is very similar to Ulta Punjab at all. Thank you. बेटा, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप कैसे फिल्म का हिस्सा बने और क्या बताया डायरेक्टर ने आपको जब आपको फिल्म का ऑफर किया कि मैं चाहता हूँ कि आप इस फिल्म में ये किरदार निभाएं? मैंने बेसिकली एक पहली फिल्म की थी विजय सर के साथ, तावड़ो द सनलाइट। तो उसके बाद में उसी वजह से उन्होंने देखा कि शायद क्या पता उन्होंने कुछ देखा हो, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में चूज़ किया हो, और बाकी बातचीत मेरे चाचू के साथ होती है। Okay, tell us something about your character. एक्चुअली सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा कि विजय सर का, कि उन्होंने काफ़ी मुझे समझा, एक नए एक्टर को लेना है और वो भी एज ए लीड। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे लाइक समझा कि मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। हाँ, उन्होंने मुझे कहानी बताई थी स्टार्टिंग में, और उस दिन से एक्चुअली एक कीड़ा हो गया था। जैसे उन्होंने बताया कि मैं उनके पीछे पड़ा था, जैसे उन्होंने कहानी बताई तो वो एक होता ना कि अंदर एक कुलबुलाहट सी जो होती है, वो उस दिन बाद मैंने वीडियो बनाना भेज दिया, शुरू किया, फिर बोला कि थोड़ा सा और कुछ वो एक ऐसी खलबली सी जो होती है ना, वो मच के अंदर। आखिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फाइन, अभी हो सकता है कि ये ठीक है। और जहाँ तक बात आती है कैरेक्टर, तो ये एक्चुअली रियल कैरेक्टर है, नॉट ए मी। जब मैं इसको कर रहा था तो एक अभी भी एक वो जो बच्चा है वहाँ पे, ये मतलब करके साइड में नहीं कर सकते हम इस चीज़ को कि मैंने किया और ख़त्म हो गई फिल्म और चले गए। वो जो बच्चा है आज भी मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो नहीं मिल सकते हम उस बच्चे से। अभी भी वो उसी सिचुएशन में है वहाँ पे। सोच सकते हो कि कितनी ट्रेजेडी उसके साथ में है। मेरे साथ तो ये था कि मुझे शूट करना था उसी बच्चे को लेकर के, या उस बच्चे की उसको थिंकिंग को सोचने की, लेकिन उसके साथ ये सब घट रहा है, उसके साथ ये सब हो रहा है जो मैंने फिल्म में किया है। तो मतलब एक खुशी सिर्फ इस बात की थी कि मुझे एक अच्छा रोल मिला, लेकिन दुख वो होता है इस चीज़ के पीछे कि मैं पुष्कर में रहते हुए, और पुष्कर में वही बच्चा
जो कहीं ना कहीं वहीं पे था, लेकिन वो किसी दूसरी जगह उसको वापस से वही बंधन वाला जो आप बोलते हैं वो सब चीज़ें होती। तो मेरे लिए एक दुख वो था, और वही सब चीज़ें वो माइंडली बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं जब स्टार्टिंग में पुष्कर गया था, बहुत खूबसूरत है। आप जब पुष्कर जाओगे, हाँ पुष्कर जाओगे तो बहुत कमाल की जगह है, वहाँ पे आपको सब चारों तरफ खूबसूरती दिखेगी। लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो दिखना चाहिए लोगों को, इतना ज़्यादा फिरंगी लोगों ने या फिर बाहर के लोगों ने। और अंदर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी गंदगी जिसको बोलते हैं हम, सफाई की बात करते हैं, वो होनी चाहिए। जो अंदर छुपी है बाहर नहीं है। हर चीज़ बैन है वहाँ पे, ड्रग्स बैन है, लेकिन फिर भी होता है। कुछ चीज़ें हैं जो उनके आसपास के बड़े शहर हैं उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हम एक्टर्स का काम होता है उस चीज़ को वहाँ तक लेके जाना, बाकी आप लोगों का काम है, दर्शकों का काम है, ऑडियंस का काम है कि उसको किस नज़रिए से देखते हैं, उसका सोल्यूशन आप लोगों के पास है। ओके सर, आपसे कहना चाहूँगा कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है फिल्म, जब हम जैसे अभी उन्होंने बताया कि बहुत कुछ ऐसा है जो होता है और सरकार की नाक के नीचे होता है, जो होना नहीं चाहिए। अगर पुष्कर की बात करते हैं, पूरी दुनिया में विख्यात है। स्ट्रॉन्ग मैसेज तो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं, बिकॉज कि वहाँ की मीडिया इसे जानती भी है। वहाँ के कुछ लोग हैं जो जानते हैं, बट फिर भी कुछ बड़े लोग ये वहाँ के नामे जाने, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मुद्दे को उठाने के लिए विजय जी जो आगे आए, हालांकि बहुत समय से हम लोग जानते हैं, और फन सिनेमा में यही पे इन्होंने मुझे सबसे पहले स्टोरी नरेट की थी। तो उसका स्टोरी इतनी रियल इंसिडेंट के बेसिस पे है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने बोला कि मेरा कैरेक्टर काफ़ी अलग है, मैं मैक्सिमम बियर्ड लुक में रहता हूँ, तो उन्होंने कहा लुक पूरा चेंज है, आप पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में हो, तो मेरे लिए और इंटरेस्टिंग था। उसका जब पता लगा कि वहाँ पे ये सच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी तक लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को, बट उसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है वैसे जो भी सिचुएशन है, तो उसके लिए ये आ गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते हैं, होप सो कि इस फिल्म के जरिए हो सकता है वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ तो ठीक होगा। हाँ, उम्मीद इसी के कारण हम कुछ तो ठीक होगा, लेकिन बहुत ही अगर स्ट्रॉन्ग थोड़ा बहुत भी ठीक हो पाए तो शायद हमारी कोशिश। How did you conceive the movie? एक्चुअली विजय जी ने मुझे वो स्टोरी जब बताए थे, जो स्टोरी बताए थे कि रियल स्टोरी है, बोला कि स्टोरी है पुष्कर के बारे में, मतलब राजस्थान में पुष्कर करके जगह है। तो जो जैसे ही वो कहानी बताया, तो मतलब जैसे कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से मैंने 2-3 गाना तैयार किया था उसके लिए। तो उसमें 1-2 गाना जो अच्छा लगा उसमें सिलेक्ट हुआ है, 2-3 गाने फाइनल पे जाके, तो वो अच्छा लग रहा है। अभी आप सुनिएगा उसको। और हमारे पास है रसो ढाई है, उसमें गाया है एक गाना, बाकी आप लोग देखिए, अभी जल्दी सिनेमा घर में आने वाले हैं। सर आपने कौन सा गाना गाया और कितना टाइम लगा? 2 लाइन एक्चुअली गाना शायद रिलीज हुआ ना, शायद गाना तो गाना सूफी सॉन्ग है ना, सूफी सॉन्ग है, गीत सॉन्ग है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे, जिनके साथ मैंने इससे पहले भी फिल्म की है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा इनके साथ से काम करने में मज़ा आता है। और दिव्या जी के तो है ही इतने अच्छे म्यूज़िक हम करते हैं, तो उनके साथ भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। ये फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छा है। कोई और गाना सुना सकते हो? तो ऐसे सुना सकते थे। दोहे बिन जिया जाए दोहे बिन जिया जाए जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से सहा जाए ना सावरे सावरे फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा है? सुपर रहा। हमारे डायरेक्टर जी विजय जी जब सब्जेक्ट ये सुनाए जी
क्या दादा क्या क्या टिप देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में आगे मैं बढ़े? देखिए, मैं आई बॉर्न इन कोलकाता, सत्यजीत राय का पिक्चर देख के बड़ा हुआ। महाराष्ट्र का तो धरती को मैं सलाम करता ही हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज पॉपुलर बना महाराष्ट्र के लिए। अच्छे पिक्चर को मैं हमेशा इज्जत करता हूँ। मैं खुद बनाया पिक्चर लाल दौड़जा, बंगाली फिल्म, गोल्डन लोटस मिला था। तो मैं जब भी कुछ अच्छा काम देखता हूँ ना, तो देखो नए लोग जो सपोर्टिंग आप लोग लिया है, इतना बेहतरीन काम किया। प्रीति से चलो वो अच्छी बहुत बड़े बड़े पिक्चर किया। ये सब्जेक्ट का जो है नयापन होगा, आप देख लेना, ये पिक्चर निकल जाएगा। सब्जेक्ट चलता है, कुछ नहीं चलता है, सब्जेक्ट। Priti, what's your take? All the way here appreciating your trailer and he आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक बपीदा कि उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और वो वहाँ यहाँ आए, हमारा ट्रेलर उन्होंने देखा और बहुत सराहा। आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड फॉर हिज सपोर्ट। आई थिंक फिल्म्स लाइक दीज एंड फिल्म्स लाइक आवर्स, they need support, and when very great artists like him come and support the film, I think it's such a I will support this picture definitely. Yes, thank you so much, and it was our pleasure. आज नहीं है, आगे भी कोई काम होगा तो मैं जरूर सपोर्ट। बपीदा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आगे भी कुछ काम होगा तो मैं फिल्म को सपोर्ट करूँगा। डेफिनेटली। चाइल्ड लेबर के बारे में बात करती है। हाँ जी, फिल्म चाइल्ड लेबर के बारे में भी बात करती है, जो बच्चों को लेकर इतना काम कर रही है हिंदुस्तान की सरकार की गवर्नमेंट। क्या आपको लगता नहीं है कि फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए? बहुत ज़्यादा 100%। अगर ये है, मैं तो पूरा पिक्चर देखा नहीं, आई हैव गॉट नो आइडिया, आई हैव सीन ओनली द ट्रेलर। बट ये अगर है तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है, डेफिनेटली टैक्स फ्री हो सकता है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. नमस्कार।